नमस्कार। भैया दूज एवं चित्रगुप्त पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। भैया दूज शुक्ल पक्ष जब कार्तिक महीने में स्टार्ट होता है तो उसके द्वितीय तिथि को मनाई जाती है और इसे यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस दिन यम ने अपना बहन जमुना जी के यहाँ भोजन किया था, इसलिए तब से इसका नाम यम द्वितीया पड़ा। और इसीलिए भाई बहन का ये एक प्रेम का संदेश है, जहाँ बहन के यहाँ भाई जाते हैं, भोजन करते हैं और वहां जाकर के चित्रकूट 22 लोग चित्रकूट पूजा करते हैं और अपनी भगनी को यथाशक्ति वहाँ पे दान दक्षिणा वगैरह दे के आते हैं। इससे भाई-बहन का संबंध अच्छा बनता है, ये हमारे समाज में मतलब इसकी व्यवस्था की गई है। तो भैया दूज जो है, इसका क्या मतलब है और दूज का क्या अर्थ है? देखिए, दूज जो है आत्मा से चित्त का प्रकट हो जाना ही यही यही दूज हो गया। यमुना जो है वो चित्त है और यम जो है वो सत्य है। तो जब तक निर्मल चित्त होता है तब तक वो शुद्ध होता है, इसलिए सच्चित आनंद कहा गया है, क्योंकि वो चेतना ही है जो शुद्ध अवस्था है। तो चित्रगुप्त पूजा के दिन जो है ये कायस्थ लोग चित्रगुप्त पूजा भी करते हैं इस दिन। तो कायस्थों का मतलब होता है जो काया स्थित है, यह शरीर ही काया है और इसमें स्थित कौन है? वो चित्रगुप्त, अर्थात चित्त जो है वो गुप्त रूप से जो आपकी चेतना है। और चेतना में इसलिए चित्रकूट भगवान के हाथ में आप देखेंगे तो दो हाथ हैं उनके हाथ में, एक हाथ में पुस्तक है और एक हाथ में उनका लेखनी है, पेन है। तो चित्त जो है उसमें संस्कार हमारे बैठ रहे हैं, जो हमारे कर्म हो रहे हैं, कर्म हमारे मन के द्वारा हो रहा है, जबकि बुद्धि उसको निर्मल करती है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि संसार में चित्त भी फंसा हुआ है। तो जब चित्त का निर्मल कर लिया जाता है तो मनुष्य को फिर जीवन मरण से छुटकारा उसको प्राप्त हो जाता है। तो चित्रगुप्त भगवान को अगर आप देखिएगा तो चित्रगुप्त भगवान के हाथ दो हैं, एक हाथ में किताब है और एक हाथ में पेन है, लेखनी है। ये लेखनी का कार्य कैसे होता है? तो जब तक संसार में व्यक्ति का मन फंसा हुआ है तब तक जो उसके द्वारा कार्य कर रहा है, अच्छा या बुरा कार्य, वो सारे कार्य अपने आप चित्त में अंकित होते जाता है और उसी के माध्यम से फिर उसका जीवन मरण का निर्धारण होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब प्राण छूटता है तो चित्रगुप्त महाराज यम के साथ होते हैं। इसका मतलब है कि जो हमारा चेतना है, उस चेतना पे ही जो हमारे कर्म होते हैं मन का, यानी प्राण और मन, ये दोनों एक साथ हमारे शरीर से निकल जाता है और उसमें जो भी हमारे पूर्व के संस्कार रहते हैं उसी के हिसाब से फिर उसको जन्म मरण में आना पड़ता है। हम लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो गया मेरे जीवन में, हमने तो बड़े अच्छे अच्छे कार्य किए थे। लेकिन पूर्व का जो संस्कार हमारे भीतर जो अंकित है, वो संस्कार निकलने के लिए वो हमें तो कर्म उसको भोगना पड़ेगा। इस संसार में परमात्मा बहुत न्यायी हैं, अन्याय कभी किए ही नहीं और सब परमात्मा का अंश है, तो उनके पुत्र के समान है। तो कोई अपने बच्चों के साथ कैसे अन्याय कर सकता है? जब हमारे जैसा माता-पिता अपने बच्चों के ऊपर अन्याय नहीं कर सकते हैं, तो परमात्मा तो शुद्ध है, निर्मल है। वैसा वो कैसे अन्याय कर सकते हैं? तो वो सबके साथ न्याय करते हैं। तो भिन्न-भिन्न जीव यहाँ संसार में आया हुआ है और वो जीव इसलिए आया है कि वो अपने चित्त को शुद्ध करे, निर्मल करे। और जो हमारे प्राण तत्व हैं, उससे जब हम परमात्मा का बोध होता है, तो हमारे प्राण तत्व भी शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। इसलिए इन प्राणों की संख्या भी 10 है। हमारे 5 ज्ञान इंद्रियाँ और 5 कर्म इंद्रियाँ हैं। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियाँ और 5 कर्म इंद्रियाँ जो हैं, ये 5 प्राण एवं 5 उप-प्राण के द्वारा संचालित हो रहे हैं। तो जब हमारे कर्म गलत होना शुरू होता है, तो इसमें भी अव्यवस्था होता है, जिसके कारण ही बीमारियाँ आती हैं। चित्रगुप्त पूजा का उद्देश्य यही है कि हम अपने चित्त का शुद्ध करें, पवित्र करें। यही इस चित्रगुप्त पूजा का उद्देश्य है, ताकि हम फिर जीवन मरण से मुक्त हो सकें। धन्यवाद।